This video is about introduction to Microsoft Excel, जहाँ हम Microsoft Excel के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। Microsoft Excel हर किसी को सीखना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब सीकर हैं, या बिजनेस ओनर हैं, या फ्रीलांसर हैं, या आप कंप्यूटर स्किल्स को जस्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, मैनेज करने, प्रोसेस कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। और एक्सेल का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन हर एक ऑफिस में, हर एक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, तकरीबन हर एक जगह पे किया जाता है। और इसका जो बेसिक इस्तेमाल है वो डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक रॉ एंट्रीज़ या रॉ डाटा जो होता है उसको एक इंफॉर्मेशन की शक्ल देने में, उस पे फार्मूलेशन अप्लाई करने में, फंक्शंस वगैरह लगाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके बारे में इस पूरे कोर्स में बात करने जा रही। तो बेसिकली एक्सेल है क्या? एक्सेल या स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आता है। ये एक पैकेज के अंदर है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, कि उसमें एक्सेल भी आता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से डिज़ाइन किया गया है। आप एक्सेल में डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट किस्म के चार्ट्स, ग्राफ्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में आप अपीलिंग किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, कलर, या जो सेल होता है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं और आप एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में आप अपीलिंग किस्म की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर, अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो वो सेल्स होते हैं उनका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जब आप एक्सेल की पहली फाइल खोलेंगे, न्यू फाइल खोलेंगे, तो आपको बुक वन के नाम से एक फाइल खुली नज़र आएगी। जब आप पहले खोलेंगे तो पहली दफ़ा आपको एक शीट नंबर 1 नज़र आएगी। लेकिन इसमें आप मल्टीपल किस्म की मल्टीपल या शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये वर्क बुक है। उस बुक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स हैं, तो आप शीट्स को उसके अंदर लगा सकते हैं, इनमें ऐड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा डिलीट, हाइड और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरफेस की तरफ देखें एक्सेल के, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे अहम जो चीज़ है वो इसका नेम बॉक्स है। यानी कि आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका आपको नेम बॉक्स में नज़र आएगा। जो बेसिकली सेल का नेम होता है, ये दो चीज़ों से जुड़ा होता है। एक कॉलम का जो नाम होता है, यानी किस कॉलम का नेम, या इस कॉलम को एक नंबर दिया गया जो कि बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल नंबर डी है, अल्फ़ाबेट उसको दिया गया डी। और जो रॉ है वो, उसको 2 नंबर इस केस में जब आप डी इस खाने पे क्लिक करेंगे तो ये आपको D2 नज़र आएगा। तो ये नेम बॉक्स जो है बेसिकली ये सेल के नंबर को ज़ाहिर करता है। तो ये बेसिकली एक सेल है, लेकिन अगर आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप नेम बॉक्स में देखेंगे उसमें भी चेंजेस हुई हैं। वो आपको बता रहा है कि फ्लावर और से लेकर इतना रेफरेंस था, एक रेंज सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है फार्मूला बार। जो फार्मूला बार है बेसिकली आप इसमें कोई भी चीज़ लिखी हुई देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप जाके कुछ भी लिख सकते हैं, बढ़ सके कि मैं कुछ लिखा। उसके बाद अगर आपको वो फार्मूला या स्टेटमेंट एक्सेप्ट है तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट तो आप कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर सकते हैं, या उसको एंटर के ज़रिए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टेटस बार। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त स्टेटस
एडिट मोड में, जो यहाँ पे शीट है उसके अंदर जो हम काम कर रहे होंगे उसके स्टेटस को ये यहाँ पे स्टेटस बार में शो करवाएगा एक्सेल में। अगर आप अब देखें तो हम एडिट मोड में, तो एडिट मोड में अगर आप एक्सेल की जो सेल है, अगर आप सेल से बाहर आएंगे तो ये रेडी मोड में आ जाएगा, लेकिन अगर आप फिर एडिट में जाएंगे तो ये एडिट या एंटर के में चला जाएगा, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट के मूड में चला जाएगा। और इसी तरह इस स्टेटस बार पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि जब आपकी फ़ाइल का में काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज होगी, अभी तो ये खाली है, जब इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेशन होंगी, डाटा होगा, उसको आप सेव करेंगे तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे आपको बताएगा कि ये प्रोसेस हो रहा है, कितने % हो चुका है और कितना रह गया हुआ है, ये सारा बताएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कैलकुलेशन स्टेटस है। ये जो स्टेटस बार है इसकी बिल्कुल राइट साइड पे ही कैलकुलेशन स्टेटस भी होता है। इस आप कैलकुलेशन स्टेटस में मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस का स्टेटस भी देखेंगे, जैसे कि अगर मैं कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ तो अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आके देखेंगे कैलकुलेशन स्टेटस में इनकी का सम, इनकी का टोटल काउंट और उनकी एक एवरेज, इनकी एक सरसरी कैलकुलेशंस आपको भी दिखा रहे। सो ये थी कुछ कुछ चीज़ें। इसके अलावा जो मेन्यू है, आप मेन्यू भी देखेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से, फंक्शंस के हवाले से, फार्मूलाज के हवाले से जो हम डाटा निकाल सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये किसी और डाटा स्टोर से ऐड कर सकते हैं, वो सारे मेन्यू आ जाएंगे। जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर में ही एक मेन्यू होता है, इसमें छोटे छोटे रिबन्स वगैरह होते हैं, तो इसी तरह से बाकी एक्सेल में भी है, जिसमें फॉन्ट वगैरह चेंज, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, ये वो सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन है। इसी तरह फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमको न्यू फाइल, ओपन फाइल से प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश एक्सेट्रा काफ़ी कुछ देखने को ही मिलेगा। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस है, इस तरह से एक्सेल में काम किया जाता है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नाउ यू कैन डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्प्रेडशीट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें और उसको ऑल पे कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें।